ओम शांति। 15 नवंबर 2025। 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। कहाँ है? ब्राह्मणों की दुनिया में ये 2 अक्षर गाए जाते हैं भगवान के बनने के बाद। क्या? दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। दुर्भाग्यशाली किनको कहेंगे? पुरुषार्थ हीन। संगम युग पे और समय की पहचान हो गई तो ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनको कहेंगे विमान भी खाली खड़े हैं बहुत दिनों से। तो क्या कहेंगे इनको? क्या सर्टिफिकेट दे देंगे नई दुनिया में? क्या है ये? दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। समय की पहचान दी इनको, समय से समझ गए, समय अनुसार समझ गए तो क्या किया? दौड़ी कैसी पहनी? सौभाग्यशाली होंगे तो दौड़ी कैसी पहनेंगे? यथाशक्ति। कैसी पहनेंगे? यथाशक्ति या ताकत लगा देंगे? ताकत लगा देंगे। कहते हैं सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। चला जाता है तब क्या कहा जाता है? इनका क्या शुरू हुआ? अरे क्या शुरू हुआ है? सौभाग्य चला जाता है तब, तुम्हारा तो जाता ही नहीं। सौभाग्यशाली का क्या नजर देखने में आवेगी? कहाँ बैठती है? भ्रुकुटी में। सदा सुहागिन कहा जाता है। तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है। क्या नहीं लगा सकती अभी ये? बिंदी नहीं लगा सकती, सौभाग्य की निशानी है। और तुम दिन रात क्या लगाती हो? ब्रॉड ड्रामा में कभी भी क्या नहीं बनती? अकेली हो जाती है। अभी तुम जानते हो हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं, सदा के लिए। ऐसा नहीं कि सत्ययुग त्रेता। सदा माना चाहे द्वापर हो चाहे कलयुग हो, वहां दुख की बात नहीं। कहां? जो आने वाली तुम्हारी दुनिया है वहां कोई भी दुख की बात नहीं। मृत्यु का नाम ही नहीं होता, विधवा नाम ही नहीं होता। कहां? 2 युग में। इसका मतलब वहां क्या सिस्टम बना हुआ है? पहले किसको शरीर छोड़ना है? लक्ष्मी पहले शरीर छोड़ेगी तो फिर क्या बनेगी वो? नारायण। नारायण बाद में शरीर छोड़ेगा तो क्या बनेगा? लक्ष्मी। विधवा का नाम ही नहीं। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है। भले साधु संत हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता। कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमार भी होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया। रोगों का आधार क्या होता है? हैं जी? 5 विकार तो सब में है। अभी तुमको बाबा क्या कर रहे हैं? रोगी या निरोगी? है? निरोगी बनाने आए लगे। अभी ये सब क्या है? कैसी दुनिया है? ब्राह्मणों की दुनिया भी कैसी है? क्यों हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है बनाने की? ज्यादा बढ़ते जाते हैं हॉस्पिटल, कम हो रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। सतयुग है निरोगी दुनिया। कोई ऐसे हो? कैसे? अरे कभी भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि सब वहां के वहां क्या है। अभी नहीं, कभी तो होगा नहीं, उम्मीद है। तब तक होगा कि सब सर्टिफिकेट दें। इन्होंने तो भैया सालों से दवाई क्या होते हैं इनको मालूम ही नहीं है। 27 सालों हो जाएंगे हैं जी? 27 कोई सालों हो जाएंगे तो अभी ये कहेंगे इन्होंने 2 साल से दवाई नहीं खाई तो 27 में सालों थोड़ी कहलाएंगे। मान लो 27 में किसी का बहुत बढ़िया हो गया, कोई दवाई नहीं खाई, तो क्या कहेंगे? 2 साल से, सालों से थोड़ी बोलेंगे। तो कब? 34 में कहेंगे।
तुम बच्चे समझते हो हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। भारत निरोगी बना तो तुम सब क्या बन जाओगे? निरोगी बन ही जाओगे, भारतवासी। और धर्म वाले नंबरवार बाद में बनेंगे, पहले बनेंगे। इसको फॉलो करते हैं। हमारे रोग सबसे बड़े कौन से हैं? 5 विकार हैं। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब हैं, थोड़े बहुत नहीं। किनके? जिनका मनन चिंतन है उनके कैरेक्टर बहुत खराब हैं। अब कैरेक्टर सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी। क्या? कैरेक्टर बिगाड़ने की भी डिपार्टमेंट और कैरेक्टर सुधारने की भी डिपार्टमेंट होगी। स्कूलों में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है, उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है। इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो। कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते। पहली बात तो बाप को याद करना है, उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। कैरेक्टर बिगड़ा है इसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन सुधारना किससे है? याद से। आयु भी बड़ी होती है एक की याद से। लंबी आयु का आधार एक की याद। यह तो है ज्ञान रत्न। याद को रत्न नहीं कहा जाता। ये महावाक्य क्या है? हाँ जी, हाँ, ज्ञान को रत्न कहा जाता है। याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं, तो इसके लिए क्या करना है? कुछ नवीनता क्या करेंगे? हाँ जी, क्या करेंगे? नवीनता क्या करेंगे? ऊपर बोला ना, ज्ञान तो है ज्ञान रत्न। यह तो है ज्ञान रत्न। याद को रत्न नहीं कहा जाता। याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरेंगे। तो अभी तक क्या किया हमने? किससे सुधारने की कोशिश की? ज्ञान से, सुनने सुनाने से। अभी क्या करेंगे? प्रयोगशाला में है, प्रयोगशाला है। वाइब्रेशन की पावर से बड़ी कोई पावर नहीं है। इधर संकल्प उठा और उधर कार्य सिद्ध हुआ। नहीं तो फायदा क्या? सुनना सुनाना माना विमान में बैठो। क्या नया करना माना? तो इधर तुमने सुंदर संकल्प धारण किया और उधर तुम्हारी सेवा शुरू। क्या करना है? नहीं हो सकता। तो यह 84 जन्मों का चक्कर तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके। इस पर समझाना है। विष्णु और ब्रह्मा। शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे। क्यों? शंकर के कैरेक्टर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मृत्यु देनी थी, और जिनकी बुद्धि में डमरू है इनमें कभी भी इनके कैरेक्टर सुधर नहीं सकते। किस लिए बजाया डमरू? है ताकि इनके अंदर जो कचरा है, जो जो धर्म कोई आत्मा है, वो धर्म इनके क्या हो जाए? प्रत्यक्ष हो जाए। इसलिए वो कोई कैरेक्टर नहीं था। क्या किया? सबके हाँ मुखौटे क्लियर करें। और खासकर नई दुनिया में कौन नहीं आ सकते? लेफ्टिस्ट। हाँ, राइटिस्ट तो राइट हैंड है। अंतर क्या है इनमें? ब्राह्मण बनने के बाद, हाँ, राइटियस में है प्योरिटी। ब्राह्मण बनने के बाद जो लेफ्टिस्ट हैं इनको शंकर ने यूज किया। क्या किया? इम्प्योरिटी से क्या किया? विनाश। तो शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन? ओम शांति। कैसे हैं आप? मस्त है। क्या कनेक्शन है? वाह। ये जब फील्ड पे आते हैं तो फिर रचयिता और रचना। हाँ, विष्णु के 2 रूप हैं, यह लक्ष्मी नारायण। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आप ही पूजे, आप ही पुजारी बनते हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, साधारण तन चाहिए। बहुत करके इसमें ही मूंझते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन बाप का रथ। कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। कहां से आया है? कहां से आया है? किस लिए आया है? किस लिए आए हैं? आप सामान बना के क्या करेंगे? आप सामान बना के साथ ले जाएंगे। इधर से कहां से आवाज आ गई? इतना चाहिए? कितनी मेहनत की? हो सकती है रोज, हो सकती है, ये हो सकती है। ये है प्रयोगशाला। 400 से कम ना हो। अरे कुछ नया करेंगे, जो किसी ने नहीं किया वो करेंगे। नहीं तो मतलब क्या रहा, यहाँ कोई काम धाम नहीं है। अगर जो बड़े से बड़ा कार्य है, जो बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध होना है, कुछ नया कार्य करना है, और क्योंकि हो रहा है इसलिए सबके बस का नहीं है कि अब मेहनत करके सफल कर लें, इतना आसान नहीं है। तो दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया है। पावन दुनिया में क्यों नहीं आया? वहां क्या नहीं थी? कौन रिपीट कर? दुख जान से दूर हो जाओ ना। कौन ने मना किया? पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कहां से कहां तक 84 जन्म लिए हैं? सतयुग से या सतयुग आदि से? हाँ, सतयुग आदि से। कोई तो लेते होंगे ना। एक है सतयुग आदि से और एक है पहले जन्म में। आदि नहीं कहेंगे, 9 लाख को कहेंगे, ब्रह्मा बाबू कहेंगे आदि, बच्चा बुद्धि ही कहेंगे। वन 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 की शुरुआत ब्रह्मा बाबा करेंगे क्या? मोर मुकुट लगाकर आया तो सब नाचेंगे, हाँ वन 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 शुरू हो गया। बच्चा बुद्धि। कहां से होती है वन वन की शुरुआत? हाँ जी, 24 से। दिखे तो गर्भ काल थोड़ी पूछ रहे हैं। गर्भ में नहीं, बाहर दिखना चाहिए। प्रैक्टिकल ज्ञान के हिसाब से बता दो, मुरली के हिसाब से क्या निशानी देखने में आवेगी? वन 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 की बहुत कुछ मालूम है, बोलो तो। लक्ष्मी नारायण को क्या हो गया? तो ये ठीक नहीं है जी? हाँ है जी? ये क्या बात है, कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। 27 है। देखो कितना शुभ संकल्प है ना? हम 34 क्यों बोले? जो सर पे ही बैठे हैं वो 34 क्यों बोले? वो कहाँ क्या बोलेंगे? 27, क्योंकि 27 के ही रिजल्ट 34 है ना। तो जो पहले पहले आते होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। सतयुग में देवी देवता ही आते हैं। मनुष्यों का जरा भी ख्याल नहीं चलता 84 जन्म कौन लेंगे। समझ की बात है। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं, 84 पुनर्जन्म हुए, यह बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे ना। एक साथ सब थोड़े ही आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। ना तो सबको आना है और ना सबको एक साथ शरीर छोड़ना है। भगवान वाचवी है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, भगवान ही बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो। यह 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है उनके लिए है 84 जन्मों की कहानी। यह भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को नहीं समझेंगे। क्यों? पूरे 84 जन्म लेते ही नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं। अच्छा, आज ही मालूम पड़ा। सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाएं। तो कितने कितने कम हो जाएंगे?
अरे किसी का 1 महीना कम हुआ, किसी का 1 साल कम हुआ, किसी का कुछ ज्यादा साल कम हुआ, तो एक साथ सब टपकेंगे ऊपर से। पहले कहाँ जाएंगे? इनको पहले कहाँ जाएंगे? सुन लो ना इनसे, आवाज नहीं है यहाँ तक। हाँ, कहाँ जाएंगे पहले? है जी? हाँ, ये पहले परमधाम, तो परमधाम ही जाना है। पहले कहाँ जाएंगे? परमधाम, वो भी नंबरवार, एक साथ नहीं। और कब से खुलेगा दरवाजा? जी, आपका ये जो सुंदर गर्भ काल चल रहा है, इसको कौन सा गर्भ काल है ये? गर्भ जेल है, गर्भ महल है? गर्भ महल है। इसका टाइम पीरियड पूरा कब हो जाता है? सिर्फ सब कुछ 27 में हो जाएगा। 27 में तो फर्स्ट राउंड पूरा हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 34। हाँ, तो 34 क्या आ गया? तुम्हारा गर्भ काल क्या हो गया? समाप्त। अब फिर कहाँ जाओगे भाई? हाँ बोलो। अरे घड़ी भी बंद हो गई। घड़ी कब बंद हो जाती हैं? 10:10 पे, बहुत सुंदर रटा हुआ है। कब बंद होती हैं घड़ियां? कहाँ चले गए तुम? घड़ी से तुम्हारा कनेक्शन ही नहीं रहा। वहां कोई घड़ी होती है? हाँ, गुड। वहां कोई घड़ी होती है? तो तुम्हारी जब घड़ी बंद होगी तो कहाँ चले गए? इनसे मिलो, टन टन टन। बच्चे ही हैं। हाँ, अभी बताया ना, टन टन टन। तो क्या नहीं, यहां तक नहीं आवाज आ रही है ना? आ रही है ना, बोलो। टन 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 की आवाज ज्यादा आई। अरे घड़ी बंद होगी, वहां समय ही नहीं है। वहां क्या टन टन करोगे बैठ के? वहां से टन टन तब होगा जब नीचे आओगे। वन 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 बड़े आए हैं, वन वन वाले। अरे पहले ऊपर तो जाओ। कब आएगा? जब नीचे टपकोगे तब। ऊपर वन 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 होता है क्या? सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हो ऊपर, वहां भी घंटे जा रहे हो, 3 घंटे। हाँ, तो क्या कहा? सब इकट्ठे तो नहीं जाएंगे, यह भी नहीं होता है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। तुमने कितनी सूक्ष्मता से पढ़ाई पढ़ी है, फिर उस आधार से कितना तुमने याद किया है, ये है तुम्हारा आधार उसकी गोद लेने का। जितने पहले तुम उसकी गोद लेते हो, उसी नंबर पे तुम कहाँ आते हो? बैकुंठ में आते हो। तो उसमें भी नंबर 1 है याद। पढ़ाई और याद में भी नंबर 1 याद। डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स ज्यादा मिलती है। सुनने सुनाने के सब्जेक्ट, ये इसमें कोई मार्क्स नहीं है। किसमें है? और यहाँ की याद तो सबसे जास्ती क्या है? डिफिकल्ट है। तो उसका प्रभाव भी होता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना, इनमें है 2 मुख्य। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे, और फिर विजय माला में पिरो जाएंगे। याद करो तो क्या, थोड़े बहुत नहीं, कैसे? संपूर्ण निर्विकारी। और उसका अनुभव भी कहाँ करना है? ये संगम युग ही है। अच्छे से अच्छे अनुभव करने का समय संगम युग है। यह है रेस। कौन सी? संपूर्ण निर्विकारी बनके कहाँ जाना और फिर विजय माला में पिरो जाना। यह है रेस। पहले तो खुद को देखना है, मैं कहां तक धारण करता हूं, कितना याद करता हूं, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूं? क्या मैं ही अपना अंदर को देख के रोना धोना कर रहा हूं, तो दूसरों को उमंग उत्साह में कैसे लाऊंगा? बाबा कहते हैं जो रोते हैं सुख होते हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन रोने की दरकार नहीं है। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। क्या? खुद पढ़ो तब मालूम पड़े। किसको कह रहे हैं ये?
जो बीमार है सामने उसको बोल रहे हैं तुम क्या करो, बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, आपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। किसमें? ये 5 विकारों की बीमारी है। कितना साक्षी दृष्टा बने हो, जैसे हद की बीमारी होती है, बेहद की बीमारी है। हद की बीमारी में भी क्या होना होता है? साक्षी दृष्टा। तो बेहद की बीमारी में भी तकलीफ में थोड़ा उड़कने की आवाज भल निकलती है। कोई बीमार होता है तो निकलती है ना आवाज, और सामने वाले घबरा जाता है, पता नहीं क्या हो गया है, हल्का सा बुखार, घबराहट हो रही है, तो थोड़ी सी कुड़कने की आवाज भल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कुड़कना नहीं है ज्यादा, क्या करो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ने पैगाम दिया है, पैगंबर मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा ना कोई। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें। इस दुनिया की जो भी चीजें हैं सब विनाशी हैं। अभी तुमको वहां ले जाते हैं जहां टूट फूट नहीं। वाह, कहां ले जाते हैं? जहां कोई भी टूट फूट नहीं है। सब कैसे हैं? सब साबुत हैं, एक भी टूटा फूटा वहां मूर्ति नहीं है। वहां तो चीजें ही ऐसी अच्छी बनेंगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। कितने निश्चय बुद्धि होंगे, टूट फूट के तो वहां पहुंचे। तो इनको क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? ठोकर खा खा के क्या बने ये? ठाकुर बने। यहां साइंस से कितनी चीजें बनती हैं, वहां भी तो साइंस जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। बिना साइंस के सुख नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए क्या चाहिए? सुख चाहिए। तो वहां जितना बीज रूप अवस्था, ये क्या है तुम्हारी? बड़ी से बड़ी साइंस है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था, भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा, यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देवताओं को कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। फिर वह कलाएं कैसे कम हुई? अभी तो कोई कला नहीं रही। चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना। क्या होती है? कहां से शुरुआत होती है कम होने की? संपूर्ण चंद्रमा होता है तो कलाएं धीरे धीरे कम होती हैं। कहां तक कम होती हैं? अमावस्या तक। कितने दिन होते हैं? 15 दिन। वहां से फिर शुभ होना शुरू होता है, वहां से कलाएं बढ़नी शुरू होती हैं। तो कितने दिन में संपूर्ण होता है? 15 दिन। तो कितने साल हो जाते हैं ये? 30 साल। उसमें डाउनफॉल भी है, ब्रह्मा का दिन भी है, तो ब्रह्मा की रात भी है। तो अभी तो कोई कला नहीं रही। चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना। तुम जानते हो यह दुनिया भी पहले नहीं है, तो वहां हर चीज सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है। फिर पुरानी होते कलाएं कम हो जाती हैं। सर्वगुण संपन्न यह लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात, फिर दिन होता है। अभी क्या है? कब बोला ये? 18 जनवरी 69 से पहले। अभी है रात, फिर दिन होता है। कब होगा दिन? 76। अब तो कुछ ज्यादा ही एकदम एक्यूरेट ही कार्यक्रम चल रहा है। कब होगा दिन? 76। फिर रात कब होगी? 2000। फिर दिन का कब होगा? 18 से तो मुरली में बोला, 7 से लेके तुम्हारा दिन शुरू हुआ, सबका थोड़ी हुआ। मुरली में बोला 7 बजे से 12 बजे तक रात ही कहेंगे, जबकि तुम तो दिन में आ गए। तो फिर कब शुरू हुआ दिन? 24। तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी ही चाहिए। 5 तत्व भी सतो प्रधान, 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं। कोई भी तत्व वहां क्या नहीं करेगा? उपद्रव नहीं मचा सकता। कितने तत्व हैं?
कौन कौन से? पहला नीचे से लो, है जी, पृथ्वी, जय माता दी। फिर ऊपर थोड़ा सा उठे, पृथ्वी से ऊपर क्या आया? सीधा आकाश। माता पिता हम बालक तेरे, हैं? पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर उठो ना, आकाश तो अपन लास्ट में जाएंगे। है वायु, है ना, हाँ, जल, वायु, फिर अग्नि, फिर लास्ट में ये पांचों हैं। अभी क्या है ये? क्या है ये? सात्विक। हाँ, वहां क्या होंगे? ये पांचों के पांचों सात्विक हो। जब तक चैतन्य सात्विक नहीं बने हैं तो जड़ सात्विक कैसे बनेंगे भाई? इनके परिवर्तन से ही तो होगा। तो शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। यह सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है, सारी दुनिया। पांचों तत्व उसमें क्या होते हैं? 16 कला संपूर्ण। अभी तो कोई कला नहीं है। जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि हैं, यह बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में ही नहीं है। सोल घुसना उनकी तकदीर में है, लेकिन यह नॉलेज उनकी तकदीर में नहीं है। उन्हों को अपना ही घमंड है। बहुत करके है ही गरीबों की तकदीर में। सबसे गरीब कौन होती हैं? कन्याएं, माताएं। कोई कहते हैं इतना ऊंच बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते ही हैं सन्यासी। बाप बैठ समझाते हैं, मैं किस में आता हूं? मैं आता ही उसमें हूं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। पूरे 84 जन्म, एक दिन भी कम नहीं। क्या कहा? सृष्टि की जब शुरुआत होगी तो जिस दिन से होगी वो दिन भी होगा, और वो घड़ी भी होगी, वो सेकंड भी होगा। एक दिन भी कम नहीं। श्री कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा। जन्म लेते से ही कितना कला है? 16 कला। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। सतयुग में भी ऐसा होता है। बच्चा तमो प्रधान, सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम यह शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनता हूं। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता रहता है। किसका आधार से? जो अच्छी मेहनत करते हैं, क्योंकि जानते हैं ये मेहनत हमारे भविष्य की क्या है? बड़ी से बड़ी कमाई है। शक्ल भी खुशनुमा रहती है, आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। किस आधार से? मेहनत के आधार से। जैसे घर के नजदीक आकर पहुंचते हैं तो वह घर बार मकान आदि याद आता है ना, ऐसे यहां भी ऐसे है। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नजदीक होगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। बंधक होंगे मन बुद्धि के, मन बुद्धि के, खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे? बाबा दिखलाएंगे। यह विकर्म आदि किए हैं, पूरा पढ़े नहीं, ट्रेटर बने, इसलिए यह सजा मिलती है। पूरा पढ़े नहीं तो फिर क्या बनना पड़ा? ट्रेटर। ये ट्रेटर कब से शुरुआत हुई है बनने की? 18 से। हाँ, तो इन्होंने जरूर पढ़ाई नहीं पढ़ी है। जितनी इम्प्योरिटी धारण की उतने ही क्या बने ये ट्रेटर। जो बचे खुचे ट्रेटर थे वो कब से उनका मुखौटा क्लियर हुआ? अरे बचे खुचे, हाँ। कब से? जब से बाप गए। 24 से 2 साल तो लाश को ही गुम कर दिया। तो जब बाप गए तो बचे खुचे जो ट्रेटर थे अंदर बैठे हुए से घुस गए, तो उनके मुखौटे भी क्लियर हुए। ट्रेटर बने इसलिए यह सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा। कितना वंडरफुल ड्रामा है जो बनने वाला है। बिगर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे? कोर्ट में भी बताते हैं
तुमने यह किया है, उसकी यह सजा है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ ना कुछ निशानी रहेगी। क्या? किस चीज की निशानी? जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए कुछ ना कुछ निशानी रहेगी। किस बात की है? अरे तुम कर्मातीत अवस्था हो गए फिर ड्रामा ही चेंज हो गया। आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर शरीर भी छोड़ना पड़े। यहां रह ना सकें, कहां चले जाएंगे? हाँ जी, चलो, वो मुरली में भी आया, क्या कहती थी बार बार? हाँ, बैकुंठ जा रहे हैं, बैकुंठ जा रहे हैं। बैकुंठ गए क्या? हाँ, तो पहले कहां जाना है? फिर बैकुंठ किसने बोला? सन्यास माना परम धाम, घर। तो फिर यह शरीर छोड़ना पड़े, यह अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापस जाए फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी कर रहे हो। अभी तैयारी कर रहे हो वापस जाने की, गोद में जाने की, ज्योति ज्योत समाने की, ब्रह्म में लीन होने की। और फिर क्या? वहां से फिर नई दुनिया में आना। तुम्हारा पुरुषार्थ ही यह है कि जल्दी जल्दी जाएं फिर जल्दी जल्दी आए। यह है तुम्हारी रेस। जितनी जल्दी तुम कहां जाते हो, ऊपर जाते हो, उतनी जल्दी फिर तुम जल्दी से आ जाओगे। वहां से आने की दिल होगी। कितना तुमको लगता है कि कम से कम कितना समय मिलना चाहिए तुमको? है जी? वाह, अति सुंदर, गुड। इतना तो इतनी मेहनत की है। अगर पूरे कल्प की शूटिंग वहां ना हो तो क्या किया तुमने? सोचो, अगर वो 5000 वर्ष वहां रह सकता है तो हम 5000 दिन क्यों नहीं रह सकते? वो आनंद तुम छोड़ दोगे क्या? गए और टच किया और आ गए, वहां से कारोबार नहीं चल सकते? अगर वो वहां से कारोबार कर सकता है तो तुम वहां से नहीं कर सकते क्या? और ही जास्ती क्या होगा? गति फास्ट होगी। तो तुम्हारा पुरुषार्थ ही यह है कि जल्दी जल्दी जाएं और जल्दी जल्दी आए। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है। कौन सा तुम्हारा निशान? परम धाम में भी कौन सा निशान है? हाँ, वो थंब है, उस थंबले को टच करना। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। पहले पहले जाना है तो पहले पहले आना है। तो तुम्हारी रेस यह है नई दुनिया की क्या रेस? स्कूल में भी रेस कराते हैं ना। तुम्हारा है यह प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी है विशेष, फिर है वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरन करते रहो तो भी खुशी रहेगी। हम ही राज्य लेते हैं फिर गवाते हैं, हीरो हीरोइन कहते हैं ना। हीरे जैसा जन्म लेकर कोड़ी जैसे जन्म में आते हैं क्या? हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कोड़ी जैसे जन्म में आते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम कोड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। तो क्या टाइम कैसे सफल करें? हीरा कहाँ है? भ्रुकुटी में। यह कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे, तो हमको भी कहा अब तो तुम मेरा बनकर यह रूहानी धंधा करो। ब्रह्मा बाबू को क्या बोला? ये रूहानी धंधा करो। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़े ही मिल सकता है। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जो भी तुम्हारी रिसर्च है, ये रिसर्च फिर क्या करोगे?
सबको बताओगे कि कैसे फिरता है? हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक। गोल्डन एज से आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। कैरेक्टर्स के ऊपर तो बहुत तुम समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना धनवान था, दैवी कैरेक्टर्स थे, अब तो है विशेष कैरेक्टर्स। जरूर फिर चक्कर रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुना सकते हैं, वहां जाना भी अच्छों को चाहिए। जैसे थियोसोफिकल सोसाइटी है, वहां तुम भाषण करो। श्री कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था। पहले पहले है श्री कृष्ण, जो फिर नारायण बनते हैं। क्या पहले पहले है श्री कृष्ण, जो बाद में क्या बनते हैं? नारायण बनते हैं। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनावें, और कोई सुना ना सके। यह टॉपिक कितनी बड़ी है, होशियार को भाषण करना चाहिए इस बात के ऊपर। हाँ, माना ये भी अप डाउन में आते हैं, ये भी जन्म मरण में आते हैं, उनके भक्तों को भी बात पसंद ही नहीं आएगी। अभी तुम्हारे दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ यह जाप करो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भासेगा नहीं। क्या? अंदर गुफा में बैठ जाओ, गुफा में बैठ के क्या करो? कौन सी गुफा है तुम्हारी? ये भ्रुकुटी तुम्हारी गुफा है। यहां तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने, परम पिता परमात्मा द्वारा। किसके द्वारा? परम पिता नहीं, परम पिता परमात्मा के द्वारा। विश्व तो इस दुनिया को कहा जाता है। ब्रह्मलोक व सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूं। कितनी गूढ़ बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, फिर तुम माया के दास बन जाते हो। भगवान ने आके तुमको क्या किया? फिर माया के दास कब बने? द्वापर आते से माया के दास बन गए। जो माया के दास बन गए, फिर और धर्मों में, मायावी धर्मों में चले गए। यहां जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है। आत्म अभिमानी हो बैठो, बाप को याद करो। 5 मिनट बाद फिर बोलो। तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बैठे हो, बाप को याद करते हो, तो खुद का भी अटेंशन रहेगा। बाबा यह सब युक्तियां बतलाते हैं। घड़ी घड़ी सावधान करो, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो, तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वह खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी यह याद दिलाना चाहिए। इसलिए सबसे बड़ी सेवा कौन सी बताई है? एक दो को बाबा की याद दिलाना। बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। इस पार से उस पार। गाते भी हैं, खेवैया नैया मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ को नहीं जानते। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मुक्ति धाम चले जाएंगे। क्या की है? क्या की है आधा कल्प? उसकी शूटिंग कहाँ की भक्ति की? बेसिक में की नहीं की? कौन सी शूटिंग की? समझ भले ही कम थी, लेकिन भक्ति मार्ग की अच्छे से अच्छी शूटिंग की। कैसी की अच्छे से अच्छी शूटिंग? क्या खाते थे? अपना आदि काल याद करो, क्या खाते थे?
कुछ समय रेत पे बैठते थे, भूल गए या सबको याद दिलाएं? हाँ तो बताओ। हाँ जी, फल और सब्जी खाते थे। ऐसे नहीं कुछ नया कर रहे हैं, ये कर चुके हैं। फल और सब्जी खाते थे, रेत में आसन लगाते थे, आदि सो अंत। तो तुम बैठते ही हो पाप काटने के लिए, फिर पाप करने थोड़े ही चाहिए, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 यह पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा, खुद को भी सावधान करना है। खुद भी याद में बैठे तब औरों को बिठावे। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर। कब तुम्हारा तीर लगेगा? जब तुम पहले खुद बैठो, फिर आकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना यह भी एक कड़ी बीमारी है। तो क्या मेल हूं फीमेल हूं, अपने को शरीर समझ, ये भी छोटी मोटी नहीं, क्या बताया, कड़ी बीमारी है। इसलिए ही सब रसातल में चले गए, किस आधार से? शरीर समझने से। उनको फिर सेल्वेज करना है। तुम जितना शरीर से ऊपर उठ रहे हो, तब उनको भी क्या करोगे? सेल्वेज। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी, क्या खास है इसमें? वरदान, अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहे रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। अनुभव क्या होते हैं? सन्नाटा छा रहा है। हाँ, माया का जो ऑपोजिशन हो रहा है, ये है तुम्हारा अनुभव। इससे उभरने के लिए जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, इसको कहते हैं अनुभव। वो सब भक्ति मार्ग का खाते में जा रहा है, जो उड़ रहे हैं, उड़ा रहे हैं। कोई मासी का घर है क्या? कोई उनके पास अनुभव नहीं, जबरदस्ती पॉकेट में भाषण करते हैं। अनुभव कहाँ होते हैं? जब तुम प्रयोगशाला में बैठो, उसमें माया का ऑपोजिशन हो, फिर माया का जो ऑपोजिशन हो रहा है उससे तुम जब छूटते हो, वो है तुम्हारा अनुभव। तो अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहे नए रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। वाचा से नहीं हो सकती, बोल बोल से नहीं हो सकती, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके लिए क्या चाहिए? क्या बोला? क्या बोला अभी? अंतर्मुखता की गुफा। फोन का कोई रोल नहीं। क्या है? क्या है अंतर्मुख? क्या मतलब होता है? अंतर्मुखता की गुफा में जो हम फोन से कर सकते हैं, वो किससे कर देंगे? और ज्यादा अच्छे से कर देंगे। किससे कर देंगे? वाइब्रेशन से कर देंगे। मजा कुछ नया करने में है, जो पुराना ढर रहा है वो तो बहुत किया, अब क्या करेंगे? कुछ नया करेंगे। जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे, सर्व अनुभव प्रत्यक्ष हो स्वयं में, अच्छे भी हो तो कैसे हो, सब तरह के अनुभव हो, तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो। अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर, हर प्राप्ति, क्या क्या प्राप्ति होती है? सबसे पहली प्राप्ति कौन सी होती है? यानी सबसे पहली प्राप्ति कौन सी होती है? समझ। समय से याद लगी तुम्हारी याद। अब याद से पहले पहले क्या मिलेगा तुमको? खुशी से पहले कुछ मिलेगा? शांति। सबसे पहले शांति है। क्यों, क्या बन रहे हो तुम? कहां बैठते हो? भ्रुकुटी में आत्मिक स्मृति में टिकते हो। उसमें सबसे पहले क्या हो निकलना चाहिए? शांति।
वो शांति की अनुभूति कब होगी? जब कोई अशांति का छोटा मोटा वायुमंडल बने तब तुम शांत हो, ये है अनुभव। पहले जब अशांति का वायुमंडल होता था हम भी अशांत हो जाते थे, वो हमने अनुभव किया है। अब क्या हो रहा है? अब वैसा ही वायुमंडल बना लेकिन मैं अशांत नहीं हुआ, मैं शांत, ये है अनुभव। लेकिन ये कहां से निकला? तुम्हारी अशांति से निकला, क्योंकि भूले थोड़ी हैं और पिछले जन्म की बातें हैं क्या? इसी जन्म की बातें हैं। अशांति भी अनुभव की है, तो अशांति परिस्थिति वही है, लेकिन आप वो परिस्थिति प्रभावित नहीं कर रही। तो इसको कहेंगे गुह्यता में जाकर रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं। एक हफ्ता तुमने प्रयोग किया, प्रयोगशाला में बैठे, कोई संकल्प धारण करके बैठे, कोई भी शुभ संकल्प, सेवा का भी संकल्प होते हैं। तो फिर एक हफ्ता तुमने प्रयोग किया और फिर उसके रिजल्ट तुमको कैसी मिली, वो है असली प्रयोगशाला। सिद्ध हुआ या नहीं, और उसमें भी तुम्हारी मेहनत है या बीज रूप अवस्था है? मेहनत है, लेकिन मेहनत से भी क्या होता है? भावना का फल मिलता है। ऐसे अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो, जो महसूस हो कि यह सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कैसा संगठन है, इनको दुनिया की, दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं है। सबसे क्या है ये? उपराम, कोई लेना देना नहीं। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ, तब जाके तुमको सफलता कहां मिलती है? हाँ, एकांत में। अगर कर्म करते करते जो तुमको मेहनत, उसमें सफलता नहीं मिल रही, मोस्टली कर्म करते हुए उतनी सफलता नहीं मिलती, लेकिन उसके रिजल्ट तुमको कहां मिलने वाली है? हाँ, जब तुम एकांत में बैठोगे, उसी की रिजल्ट है जहां तुमको असफलता मिली है। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। कितना सहज है किसमें आना? वाणी में आना। और उतना ही क्या संभव लगता है? रूह में टिकना। रूह में टिकने से क्या होती है? रूहानियत। रूहानियत क्या होती है भाई? हमारा एक वाइब्रेशन बनता है। रूहानियत से क्या होता है? वायुमंडल बनता है, वाइब्रेशन बनता है। जो वाचा से नहीं होता है वो उस वाइब्रेशन से होने लगता है। ये है नवीनता। हाँ जी। एक डिस्कशन में बाबा ने ऐसे कहा था कि सारा जीवन जीने के बाद जो लास्ट में है ना, अनुभव का शब्द का अर्थ बताया। हाँ, बिल्कुल। तो वो अनुभव कैसा होता है? वो लौकिक दुनिया में भी होता है। तुमने जैसे पूरा जीवन जिया, उस जीवन में उतार चढ़ाव है। उतार चढ़ाव आने के बाद तुमने बहुत कुछ सीखा। अब दूसरों के पास भी वही उतार चढ़ाव है, तो अपने जीवन से जो तुमने सीखा वो तुम्हारा निचोड़ है। जो तुमने अपने जीवन से सीखा वो तुम्हारा निचोड़, क्योंकि दूसरे के सामने भी क्या है? वैसी ही परिस्थितियां हैं। तो जो तुमने सीखा, अपने को बैलेंस में रखा, अब वो उनके काम आ रहा है। माना तुमने जो जीवन जिया, जीने के बाद तुम कहाँ टिक गए? बैलेंस में टिक गए। अब वो जीवन नहीं है, वो क्या है? तुम्हारी प्रारब्ध है। तो जो लंबा समय उस प्रारब्ध में टिकने के लिए जो तुमने मेहनत की है, वो है तुम्हारा अनुभव, और ये सबको चाहिए। ये अभी परम धाम का बताया ना, लंबे समय हाँ जी। वैसे बाबा ने क्यों ऐसा बताया कि टच करके वापस आना? अरे टच कितनी देर होता है? टच माना एक कितना सेकंड। हाँ, ब्रह्मा बाबा कितने समय रहेंगे परम धाम में? 1 वर्ष, है ना? और तुम टच करके कितनी बड़ी प्रारब्ध भाई तुमने, क्योंकि प्रारब्ध है। उन्होंने बोला टच करके आना है, टच करके आएंगे तो माना उस अनुभूति में टिकोगे नहीं टिकोगे, इसलिए बोला कुछ समय ठहरो। जो 17 में चली है वाणी, 17 में चली है कोई वाणी, उसमें क्या बोला है? कुछ समय वहां ठहरना है। हाँ, जब तक सफाई हो जाए। नीचे जबरदस्त झाड़ू लग रहा है। क्या है? अब तुमको देखना ही नहीं नीचे क्या हो रहा है, तुम वहां ठहरना।
वहां ठहरे रहो जब तक तुम्हारे अनुकूल नीचे सब ठीक ठाक हो जाएगा, फिर तुम वापिस आना। तुम कचरे में थोड़ी आओगे। इसलिए टच करके तुमने सीट फिक्स कर ली। वहां पे क्या किया, तुमने टच किया और तुम्हारी सीट फिक्स हो गई। अब तुमको नीचे नहीं भेज सकते कचरे में। जो भी किचड़ पट्टी है इसकी सफाई होने दो। अब तुम साक्षियों के ऊपर से देखो, जब पूरी सफाई हो जाए फिर तुम नीचे जाना। क्या शुरुआत हो जाएगी फिर नीचे? वन 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 की शुरुआत हो जाएगी। इसलिए टच करना माना हमारी रेस। वो टच करके, इसलिए शिव बाबा ने बोले टच करके वापिस आना है। तो वापिस आना है कुछ समय। अब एक वो चली है वाणी 17 में, कुछ समय वहां रुकना, ठहरना। ऐसे नहीं टच करके आ जाना कचरे के बीच में। ये कचरा छोड़ के तो तुम ऊपर गए और नीचे आए, वही किचड़ पट्टी लगी है, फिर नहीं टिक पा रहे। कुछ समय टिकते हैं, नहीं टिक पा रहे, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। इसमें नहीं आना। जिन्होंने लंबा समय अभ्यास किए वो तुम्हारे साथ ही हैं। कहाँ है? जिन्होंने लंबा समय अभ्यास किया वो कहाँ है? साथ में बोला है ना, साथ में परम धाम जाना है, साथ में राजाई करनी है, साथ में पूरा बोला है ना। तो लेकिन तुम सबको वहां ठहरना है। तब तक ठहरना है जब तक तुम्हारे अनुकूल ना हो जाए। तब तक वहां ठहरो। हाँ जी। कल ये बात आई थी ना स्थान के बारे में। हाँ कि ये स्थान वही हो कोई जरूरी नहीं है। हाँ तो जी। जैसे दुनिया में कोई कोई स्थान ऐसे है ना, जैसे पहाड़ों पर या कैलाश पर्वत के लिए कहते हैं, वहां पे कुछ अलग तरह की ऊर्जा है। ठीक है। तो वहां पर हर कोई नहीं जा सकता, स्थूल है जबकि। तो मतलब वो वहां पर वास्तव में कोई ऐसी बात है कि जैसे पांडवों के लिए कहते हैं वहां से स्वर्गारोहण किया, तो वहां हर कोई जाके वो यात्रा नहीं कर सकता। हर कोई कैसे जा सकता है? अव्यक्त आत्माएं क्या करेंगे? उसके बैठ जाएंगी कंधे पे, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। अव्यक्त आत्माएं घुसने देती हैं। क्यों नहीं कैलाश की कोई चढ़ाई चढ़ पाता? है तो वही पर्वत, दूसरे भी वैसे ही पर्वत है, वो भी वैसे ही पर्वत है। जब आप ये सबसे ऊंचा क्या है वो एवरेस्ट पे चढ़ सकते हैं, तो कैलाश पे क्यों नहीं जा सकते? एवरेस्ट की चढ़ाई कोई साधारण है क्या? तो वो अव्यक्त आत्मा है, वो कदम ही नहीं रखने देती। हो ना सके, इतने पुण्य आत्मा हो तो चढ़ो। अगर इतनी पुण्य आत्मा है तो कहाँ वो स्वर्ग की पौड़ी जो है ऊपर तक चले जाएगी। ऊपर कुछ है क्या? लेकिन अव्यक्त आत्माएं बिल्कुल पांव ही नहीं रखने देती। तो ये आस्था है। तो स्थूल जगहों का भी अगर वहां रखेंगे पांव, हाँ, तो उनको तो उनकी भावना का ही फल मिलेगा। लेकिन वहां आस्था कितनी बनी हुई है सबकी कि यहां से पांडवों ने क्या पाया है? स्वर्ग पाया है। इस रास्ते से गए हैं। ऐरा गहरा कोई नथु खरा सन्यासी है कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग, तुम कहां से पहुंच जाओगे? पांडवों जैसा पुरुषार्थ तो हो। वो तो यहाँ बेहद में चढ़ाई चढ़ रहा है। तो हद में उनको क्यों, कैसे चांस मिल सकता है? तो हद में उस स्थान पर क्या हुआ है? कहाँ? तो ये 52 का तुम्हारे यादगार हैं ये। वो सब मेंटेन करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? जहां संगम युग में तुमने शरीरों को क्या किया है? रिजनेट किया है, वो तुम्हारा यादगार है। माउंट आबू में रिजनेट का यादगार नहीं है। वहां तो क्या 10 तरह के, तो 3-4 तरह की तो कॉफी पड़ी रहती है। मीठी है, फीकी है, चाय भी काली है, नीली पीली, पता नहीं कहाँ कहाँ की। जैसी चाहो उड़ाओ। तो ये कहाँ से शरीरों को रिजनेट करेंगे? तो कहाँ का यादगार है? वहां जहां तुम्हारा यादगार, वहीं तुम तपस्या कर रहे हो। तो वहां यादगार है हिमालय में। तो यादगार है। कोई साधु सन्यासी सोचे कि हम चढ़ के दिखाएंगे, कहां से चढ़ जाएगा भाई? पांडव जैसा पुरुषार्थ है क्या? इतनी सूक्ष्मता, इतनी सूक्ष्म गति, इतनी सूक्ष्म चेकिंग। फिर वैसी भगवान की याद सच्चे दिल पर साहब राज्य। हाँ जी। 1 जुलाई की मुरली का है कि बाप बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है या विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं। बिगड़ समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है। समझते कुछ भी नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। बाबा ने आकर तुमको समझदार बनाया है, रुलाना भी दिया। अरे अगर कोई ऐसा विष्णु होता तो उसकी वंशावली भी 4 भुजा वाली होनी चाहिए ना। तो वो अर्थ सहित समझते नहीं।
और मूंझते हैं। तुम जब अर्थ बताते हो, क्या अर्थ बताते हो? कोई ऐसा चार भुजा वाला कोई मनुष्य नहीं होता, तो क्या अर्थ बताते हो? लक्ष्मी नारायण के दो रूप। वो मूंझते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये तो कहीं शास्त्रों में भी नहीं है। ये बातें तुम्हारे लिए, तुम जानते हो अर्थ सहित, चाहे लक्ष्मी नारायण का है, चाहे विष्णु का है, चाहे विष्णु रूप भी कब कहेंगे? सतयुग में, त्रेता में कहेंगे विष्णु रूप, सतयुग में नहीं। जब तक राम और सीता के संस्कार लक्ष्मी नारायण समान ना बने, तब तक विष्णु रूप नहीं कहेंगे। इसलिए ये बातें उनकी समझ में ही नहीं आती है। ऐसे ही पूजा करते रहते हैं। तो उनके हिसाब से ये तुम्हारे चित्र क्या हैं? ये अपनी कल्पना है जो तुम इनका अर्थ बताते हो। नहीं तो शास्त्रों में इनका अर्थ ऐसा होना चाहिए जैसा भगवान तुमको आके बता रहा है, इसलिए बोला। हाँ जी। आज ये जो आया कि कैरेक्टर सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी। हाँ, अल्लाह के कायदे पे चलने वाले होंगे तो क्या करेंगे? सुधारेंगे, नहीं सुधारेंगे? जो खुद अल्लाह के कायदे पे चले वो है अल कायदा ग्रुप। किसका है? हाँ, किसका ग्रुप था? किसका था ग्रुप? लो, लादेन का था। भगवान ने सब कुछ मांगा, उसने दे दिया। तो फिर वैसा ही उसका ग्रुप था जो अल्लाह के कायदे पे चलता था। तो उनको ड्यूटी, इनको सटके लगाओ। अब कहाँ है उनका यादगार? अय्यप्पा स्वामी। हाँ, ये सटके मारते जाते हैं और ये क्या करते जाते हैं? इनका परिवर्तन होता जाता है। कहाँ के सटके मारोगे भाई? 2007 में कैसे सटके मारे थे? किस आधार से सटके, किनको? सीन याद है? हाँ, आप थे वहां पे? गुड। हाँ जी, ये बताएंगे ना। ये तो चश्मदीन, क्या बोलते हैं? ये चश्मदीन बैठे हैं। कैसे सटके? बोलो, अनुभवी आत्मा है आप। आपने पूरी सृष्टि का आदि मध्य अंत देखा है। नाम सोचो कितना सुंदर है इनका। क्या नाम है आपका? सुना था मैंने भी। देखो, मणि है। सोचो, मस्तक में किसी की मणि चमकती रहे और वो अविनाशी बन जाए, कितनी बड़ी बात है। उस मणि को फिर राम का सहयोग मिल जाए, कितना बड़ा भाग्य है। इसके लिए चाहिए वाचा, नहीं क्या चाहिए? नया चाहिए, अंतर्मुखता चाहिए। और कुछ अनुभवी करने के लिए क्या होना चाहिए? अंडरग्राउंड हो, कुछ नया करें। जो सबने किया वही हमने किया, ये ढर्रे पे तो लाखों ब्राह्मण चल रहे हैं। असली सेवा कौन सी है? तुम्हारी शुभ भावना, शुभ कामना, इधर शुभ भावना उठे और उधर काम शुरू हो जाए। ये है बड़ी से बड़ी सेवा, ये है बड़ी से बड़ी रिसर्च। तो क्या, कैसे सटके लगाए? हाँ जी, थोड़ी वो सीन क्या थी, हमको भूल भाल जाते हो। क्या उम्र भी हो गई ना। हाँ, सोले बोले आई थी। अच्छा, हाँ, सारे सोले आई थी। ये झाड़ देते थे आप लोग, तो झाड़ देते थे। ये सोल आई, इन्होंने सटका लगाया, सोल गायब। ये महारथ ही कर सकते हैं। तो इसमें 16 एक झापड़ दिया और सोल गायब। नहीं तो तांत्रिकों के पास ले कोई झाड़ नहीं सकता, चैलेंज है। बड़े बड़े तांत्रिक झाड़ के एक सटके में गायब। सोचो, कोई ये तांत्रिक ट्रेनिंग थोड़ी दी है इनको कि बैठ के आगे चल के ऐसे सोल झाड़ना। किस आधार से? हाँ, योग बल के आधार से, बीज रूप अवस्था के आधार से संकल्प किया, कार्य हुआ। तो उनका भी क्या होना चाहिए? क्या बोला मुरली में? अरे अब भी मुरली के जो बोला, क्या था ये पॉइंट? डिपार्टमेंट होनी चाहिए। हाँ, ये इनकी भी एक डिपार्टमेंट होनी चाहिए। आए जाए और झड़ते जाएं। झड़ते जाएं, अपने अपने धर्म में जाते जाएं। इसमें क्या बड़ी बात है? देवता धर्म वालों में कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, कायदा ही नहीं है। नहीं तो दूसरों को कैसे झाड़ेंगे? कैसे झाड़ेंगे भैया? तुम ही घूम रहे हो। झाड़ने लगे, सामने आए तो तुम भी साथ में घूमने लगे। उससे ज्यादा ही घूमने लगे, क्योंकि दोनों मिल गए ना आपस में। भाई भाई से मिला और शुरू। अरे भैया, वो झड़वाने आया है और तुमको ही झाड़ दिया। तो क्या हो, झाड़ने आया तुम, बीज रो वो टिके और वो शांत।
जैसे ही लंबा समय तुमने अभ्यास किया, जैसे जिस सेकंड टिके उसी सेकंड वो शांत, उसी से 2 मिनट नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात होगी, ये तो एक झापट पड़ना चाहिए तुम्हारे। बाबा क्या कहते हैं अव्यक्तवाणी में है? हाँ, उसी सेकंड। ऐसा नहीं कि 2 मिनट बाद तुम भरकोटी में बैठ पाए, पहले इसका चेहरा ही देखते रहे क्या क्या नाटक चल रहे हैं। नहीं है? इधर तुम भरकोटी में बैठे और वो शांत। और फिर तुमने निकाली ज्वाला स्वरूप अवस्था। आजा, अब मैं तेरे को बताता हूँ। फिर तुमने लाल लाल किरणें तुम्हारी भुरकोटी में से निकाली। अब वो हाहाकार मच रही है उसके अंदर सामने कि माफ करो मेरे को, छोड़ दो। क्यों छोड़ दे? अच्छे से आप तुम हाथ में आ गए आज, और फिर क्या करो, ज्वाला स्वरूप अवस्था अच्छे से ही झाड़ दोगे तुम। तो क्या डिपार्टमेंट होनी चाहिए, तो पहले ऐसी ट्रेनिंग हो। ये ट्रेनिंग कोई तांत्रिक थोड़ी बनाने हैं अव्यक्तवाणी ने बोला है 1 सेकंड में क्या हो तुम, किसमें टिक जाओ। हाँ, 1 सेकंड में स्विच ऑन किया, भुरकोटी में बैठे। जो खुद शांत है वो दूसरों को शांति दे सकता है, खुद अशांत है दूसरों को शांति कैसे दे? ये बहुत बड़े पेपर हैं भविष्य में। बन जाओ विश्व महाराजन, आ जाओ जरा मैदान में है? अरे वो भी जानते हैं, जो बड़े बड़े तांत्रिक है ना, सब जानते हैं कहां से खेल हो रहा है। ध्यान रखना जो बड़े बड़े तांत्रिक है ना, उनको सब दिखेगा ये खेल कहां से हो रहा है। नेगेटिव आत्माएं भी हैं तो पॉजिटिव आत्माएं, इनकी अपनी युद्ध है जो दिखती नहीं। नेगेटिव साधारण नहीं है, बहुत खतरनाक है वो। सब खेल देखती हैं वो कि अगर सत्यता की जीत होने जा रही है तो सत्यता कहां से प्रत्यक्ष होने जा रही है, कहां है इनका जखीरा, कब तक पर्दे के अंदर रखेंगे इनको, अभी हम बताते हैं। मालूम पड़ा सबके सब पहलवान हो गए कैसे हो गए सबके सब? सभी इतने सुंदर भट्टी में पड़े हुए हैं तो उनका कुछ असर ही नहीं हो पा रहा। वो थक जाए वो कर करके अपने जादू टूना। नहीं तो पंडित जी चिल्लाते रहते आजकल जादू टूने सिखा रहे हैं माउंट आबू में बैठ के कि अगर ऐसे हो जाए तो मिर्ची को ऐसे कर लो, पता नहीं क्या क्या टोटके। हद हो गई भाई, भगवान के बच्चे तो टोटके सिखाएं, इनको कौन मानेगा? भगवान के बच्चे हैं। कहाँ गई तुम्हारी ट्रेनिंग अव्यक्तवाणी में जो तुमको ट्रेनिंग दी गई है? पूरी ट्रेनिंग अव्यक्तवाणियों में है। समय के अनुसार जैसा समय आने वाला है वैसा अपने बच्चों को ट्रेन किया गया है अव्यक्तवाणी में। तो तुमने ट्रेनिंग तो की नहीं, आज बैठ के तुम झाड़ा फूकी सिखा रहे हो। इनको ब्राह्मण कहेंगे? इसलिए पूरा समय है आने वाला समय। इसलिए बाबा अंडरग्राउंड अपने बच्चों को पर्दे के पीछे क्या करते हैं, पूरी ट्रेनिंग देते हैं। तुम्हारी खुद की सेफ्टी हुई तो अनेकों की सेफ्टी का निमित्त बनोगे, और तुम्हारी खुद की सेफ्टी नहीं कर पाए उलझो। उलझना है और उलझाना है, नहीं तो सुंदर तरीके से शांत रहना है और दूसरों को भी शांत करना है। तो क्या ये भी एक डिपार्टमेंट है? हाँ जी। वैसे जो अभ्यास करते हैं पॉइंट ऑफ लाइट रीजन बना रहे या जो भी, हाँ जी। लेकिन जब कभी मतलब पहले ऐसा हुआ कि पता चला कि किसी में सोल है तो ऑटोमेटिक वो इमर्ज ही हो जाता है। हाँ, तो वो प्रैक्टिस से हुआ, वैसे नहीं। किसी अव्यक्तवाणी में कोई सबूत दो कि तुमको ट्रेनिंग दिलाई हो कि तुम्हारे में भूत आएंगे तो तुम ऐसा बन के बैठ जाना। अरे ये ज्यादा कार्य है, ये बेचारे पांडव करेंगे या शक्तियां करेंगी? बोलो, पांडव कर इनके सर पे डाल दो, हद कर दी। कार्य शक्तियों का है, करें पांडव। प्योरिटी के पास पांडवों के पास है, शक्तियों के पास है। बोलो अब इसमें ठंडे ठाकुर यहाँ तो, लेकिन नहीं, भाइयों के पास इतनी प्योरिटी नहीं है जितनी कन्याओं माताओं के पास है। वो तो सेकंड मात्र से दूर बैठे भी झाड़ देंगी, दूर बैठे भी। ध्यान रखना, ये सब प्रैक्टिकल पेपर होने हैं, नहीं तो झापट पड़ेंगे, झापट। देखना 5 उंगलियां छपेंगी गाल पे, कहना भूल जाओगे कि हम शक्तियां, शक्ति पूरा झापट पड़ेगा। कहना भूल जाओगे कि हम देवियां हैं, कहीं की देवियां नहीं हैं। हर चीज प्रैक्टिकल होनी है। ये समय ऐसे नहीं है सबको मानना है, मनवाना नहीं है तुमको, लेकिन मानना है तो ये सब होगा। इसलिए स्वतः ही शक्तियां क्या हो जाएंगी तुम्हारी, स्वतः उसी सेकंड इमर्ज हो जाएंगे। उधर सोल और इधर तुम्हारी शक्ति इमर्ज, तो वाइब्रेशन ऑटोमेटिक फैलने लगा। फैलाया नहीं तुमने, क्या फैलने लगा? ऑटोमेटिक फैलने लगा। या वायुमंडल फैलने लगा। तुम खुद भी सुरक्षित हो और जो जो तुम्हारे वायुमंडल में आ रहे हैं वो भी क्या हैं, सब सुरक्षित हैं।
तो ये अव्यक्त वाणी है, अव्यक्त वाणी जो पूरी ट्रेनिंग देती है आदि से अंत तक तुमको कैसे फूंक फूंक के कदम रखना है, हाँ? वहां जाना कोई मासी का घर नहीं है, शरीर भी तुम्हारा सुरक्षित रहे और दूसरों के भी शरीर क्या रहे, सुरक्षित रहे। परिवार सहित जाना है या अकेले जाना है? परिवार चाहिए, सुरक्षित परिवार चाहिए, टूटा फूटा नहीं। क्या बोला आज है? वहां कोई भी टूट फूट नहीं होती, हड्डी वड्डी तड़वा के वहां ऐसा टूट फूट नहीं, सब साफ होता है। एक दांत भी किसका टूटा हुआ नहीं। क्या कल क्या बोला था है? तुम्हारी फिगर कैसी हो गई, दांत टूट गया तो डिसफिगर हो गई। तो जैसे बुजुर्गों के दांत टूट जाते हैं, लेकिन वहां कहते नहीं, सतयुग में नहीं चाहिए। तो सोचो कितने हैं सुंदर हैं सतयुग की एक एक आत्मा। हाँ जी। तो उस समय मर्ज होने को ऐसा नहीं कहेंगे कि डर के कारण पीत करना? अरे स्वतः ही ऐसी हरारत सी आ रही है उस वक्त जो वायुमंडल होता है ना, वायुमंडल स्वतः ही होता है, स्वतः ही, करने से नहीं होता। तुमको कोई बता रही है कि मैं सोल बैठी हूँ, आ जाओ आ जाओ। जैसे तुमने कमरे में पांव रखा, वायुमंडल ही तुमको टच होने रही। कुछ वायुमंडल अजीब है, सीधा भ्रुकुटी में बैठ गए, जाके जम के बैठ। तुमको यही नहीं मालूम कि अचानक मैं उचक के बैठी हूँ तो मैं उठ ही नहीं पा रही। यहाँ से कहाँ से, भ्रुकुटी से। स्वतः ही कार्य होगा शक्तियों का। ऐसा नहीं कि अब तुम शक्तियों को बैठ के इमर्ज करो, मर्ज हुई पड़ी हैं, सामने बैठी है, हाहाकार मचा रही है। स्वतः जैसी परिस्थिति वैसी शक्ति इमर्ज हो जाएगी और कार्य हो गया। हाँ जी। ये तो पुराने खिलाड़ी हैं। कब हुई ट्रेनिंग तुम लोगों की? 2007 में। आज 20 साल होने जा रहे हैं ट्रेन किया इनको। तो उस वक्त बाबा को ही बोला था, बाबा जैसी यहाँ 2007 में लीला हुई, एक एक को एक एक मिनी मधुबन भेज दो, सब मधुबन एकदम टनाटन हो जाएंगे। हमारा ये ट्रेंड है, इनको एक एक मधुबन में भेज दो। पहले उनको बताएंगे उनके अंदर की गंदगी, फिर एक झापड़ देंगे, आउट। सब सुधर, एक को झापड़ पड़ा, सब के सब लाइन में आ जाएंगे। सोचो, टाइम थोड़ी लगता है। अरे कोई टाइम नहीं लगता। ये तो हवा दी हुई है, पाप के ओर पाप बढ़ाने का रहम किया है। लेकिन जब वो अल्लाह के कायदे में चलने वाली आत्मा है ना, जब उनका जलवा शुरू होगा, अच्छे अच्छे भागेंगे, अच्छे अच्छे। ये प्रैक्टिकल होगा, सब चीज प्रैक्टिकल है। ऐसे नहीं कि पर्दे के अंदर कहाँ क्या हो रहा है, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो कभी उनका सुधार ही नहीं होगा। लेकिन जो सुधार करने वाले उनको लंबा समय अंडरग्राउंड रह के फिर ये प्रैक्टिकल पार्ट प्ले करना होता है। हाँ जी। तो सोल भी तो आपके बिना कुछ नहीं करती। बड़े से बड़े तांत्रिक हमको ही बना दो। अच्छा, इसके चेहरे से ऐसा नहीं लगता, जैसे कोई देखे ना, चेहरे से एकदम कैसा ठीक ठाक ही लगता है ना। लेकिन वो बताते हैं तो सोलो वोलो को तो शास्त्रों में भी क्या कह दिया है, क्या है ये सब के सब पांडव, वो गोप, क्या है ये है? अरे तांत्रिक वांत्रिक थे क्या? क्या थे वो? तो ऋषि मुनि थे, भ्रुकुटी में बैठते थे, भ्रुकुटी में बैठ के कंट्रोल करते थे। ऐसे विश्व महाराज बन जाओ, एक बार आके तो देखो जरा। तुमको उठा के कहां से कहां फेंक देंगे सोल। ये अव्यक्त वाणी है भाई, मेरे चेहरे की तरफ ऐसे मत देखो। निकाल के एक एक चैप्टर दिखा दूंगा मैं। अव्यक्त वाणी में सब वो तांत्रिक बड़े बड़े तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे। अव्यक्त वाणी बोला है, ऐसे तुम विश्व महाराज गैसी द्वारा बन के बैठ जाओ, हम विश्व महाराजा ने, आजा जरा। ये पूरा अव्यक्त वाणी में है। ऐसा होगा, तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे, वो तुमको उल्टा टांग देंगे, वो बन जा विश्व महाराजा। धीरे धीरे ही बोलना चाहिए विश्व माता की, तुम्हारे घर तक की आवाज बाहर आवाज से कोई सुन ले तो कौन आफत मोल ले, क्यों? अच्छा, आजकल ये यूट्यूब पे डालने लगे है, और यूट्यूब पर कोई गलती से आजकल ये छोटे छोटे निकाल के भी डाल देते हैं, है ना। तो छोटे छोटे निकाल, वही मानचा डाल दिया। तो किसी ने, अच्छा इसको देखते हैं कौन है, बहुत बड़ा महारथ है, हम बताते हैं। और उसने वैसे वहां फूफा किया है, और उसका गला वहीं, वहीं क्या हो गया, उसका गला वहीं घुट गया। हिम्मत चाहिए फूफा करने की, वहीं घुट गया। इनको कहेंगे पांडव है, वहीं घुट गया, वहीं, उसको मालूम ही नहीं कैसे घुट गया मैं।
इस काबिल ही नहीं बचा कि कभी फूफा कर सके। सोचो आप। ये वंडरफुल खेल है भविष्य का। बन जाओ विश्व महाराज, आओ, खुली छुट्टी है। कोई मासी का घर है क्या? लंबे समय का अभ्यास चाहिए। बहुत गाने गा लिए, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है भविष्य में, और ये शक्तियां वंडरफुल पार्ट बजाएंगी, वंडरफुल। दृष्टि मात्र से कल्याण हो जाए इनकी। कैसी भी सोल हो, दृष्टि मात्र से, बस दृष्टि पड़ी और काम हुआ। जब तक ये प्रैक्टिकल नहीं हो तो कहां के विश्व महाराजन भैया तुम। हर तरह से चैलेंज करते हो तुम। बड़े बड़े तांत्रिक हो, बड़े से बड़े साधु सन्यासी हो, बड़े से बड़े सिद्ध पुरुष हो, अब तुम बनने जा रहे हो विश्व महाराजन। तो आओ, मैदान में आओ। हर एंगल से देखा जाएगा, या अपने घर में बैठ के चिल्लाओगे सब हो गया? कौन पूछ रहा है तुमको? इसलिए अगर शक्तियां तुम्हारे प्रैक्टिकल हैं तो प्रैक्टिकल ही होगा। बिना प्रैक्टिकल के कोई सल्यूट करता नहीं है। भगवान को भी क्या चाहिए? प्रैक्टिकल चाहिए। हाँ जी, जो अव्यक्तवाणी में आता है ना, जितना जितना तुम निसंकल्प बनते जाएंगे, हाँ जी, उतना उतना शिव बाबा के नजदीक पहुंचेंगे। हाँ जी। तो निसंकल्प हो रहे हैं तो शांति में चले गए, और शिव बाबा के नजदीक भी तो शांति है। तो अंतर क्या है? लो, शिव बाबा के अंदर कितने वो दिखाए हैं? 32 गुणों का कैलेंडर है। वो शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। तो केवल शांति है उसके पास? नहीं तो तुम खिलखिला के रहो, वहां तो वो हमले जैसे हो, तुम खिलखिला रहे हो। ये क्या भैया, तुम वहां जाके ऐसे शांत क्यों नहीं हो रहे? सामने शांति का सागर बैठा है और तुम क्या कर रहे हो? खिलखिला रहे हो। देखो, ये भी बोल रहा है भाई, है ना? तो इसका मतलब वहां खिलखिलावट असली तो वहां मिली। अब प्रेम उमड़ पड़ा क्या? प्रेम भी क्या हुआ? हाँ, आनंद, जो कभी खत्म ही नहीं होता। कैसा आनंद है? किसमें बदल जाएगा? ये परम आनंद में बदल जाएगा, जो किसी युग में नहीं था। ना सतयुग में था, ना त्रेता में, न द्वापर, न कलयुग में। तो वो प्राप्ति अब तुमको हुई है। त्याग छोटा मोटा है क्या? ये प्राप्ति कहीं किसी युग में नहीं है। तो प्राप्ति इतनी बड़ी है तो त्याग बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए? जितना बड़ा त्याग उतनी ही बड़ी प्राप्ति। उतना ही बड़ा तुम सोशल वर्कर बनते हो। वो तो झूठे सोशल वर्कर हैं, वो क्या सेवा करेंगे? असली सेवा तुम करते हो। स्वयं स्थिति से बड़ी कोई प्रैक्टिकल सेवा नहीं है। प्रैक्टिकल, ये मुंह के बक्के हैं सबके सब। जो प्रैक्टिकल बनेगा वो प्रैक्टिकल सेवा कर दिखाएगा। इसलिए सबसे बड़ी सेवा स्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन से ही पूरे ब्राह्मणों का परिवर्तन। भले ही नंबरवार, लेकिन सब ब्राह्मणों का कल्याण होना चाहिए, किसी का अकल्याण नहीं होना चाहिए। सब भगवान के बच्चे हैं। तुम्हारा कल्याण हो गया, उनका अकल्याण कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारा परिवार है तो कायदा नहीं है। इसलिए कितना सुंदर बोलते हैं, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। हाँ जी, में श्री कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा। कलातीत से तक जाना है तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म कहां से लिया? बोलो, 16 कला संपूर्ण कौन से युग में? द्वापर युग में। सोचो, युग है द्वापर, है ये 16 कला संपूर्ण। प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया। चूंकि 8 माह है ये, 7 इससे पहले क्या हो चुके हैं? वो प्रत्यक्षता कोई काम की ही नहीं थी। इससे पहले जो 7 थे उनको तो किसने खा लिया? कंस ने अपने कोसावे में क्या किया? तो ये 8 माह है। क्या मनाते हैं? अष्टमी मनाते हैं। 16 कला संपूर्ण है। तो कोई की ताकत नहीं है क्या? 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा हो, उससे संपर्क में भी, आसपास भी कम कला वाला फटक सकता है? कायदा ही नहीं है। अब ये क्या हुआ? जन्म हुआ। अब इस जन्म से इसको कहां तक जाना है? कलातीत तक जाना है। कलातीत के लिए कंडीशन क्या है? 16 कला संपूर्ण बनना पड़े। 14 कला से कलातीत नहीं बन सकते, 12 कला से नहीं बन सकते,
कितना चाहिए? 16 मना 16, जबकि 12 का तो कल ही आया, पॉइंट आया नहीं आया? कौन सा पॉइंट आया? वो सर्वेंट होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट 8 घंटे, तो तुमको 12 घंटे। और धर्म वालों के लिए 8 घंटे, और तुम्हारे लिए देवता धर्म वाले हो तो 12 घंटे से तुम्हारी शुरुआत होती है, क्योंकि 12 से 14, 14 से 16 कला, फिर जाके कलातीत बनते हो। इसलिए तुम्हारी शुरुआत 8 से नहीं, जो और धर्म वाले हैं उनके लिए कम से कम 8, तुम्हारे लिए ज्यादा बड़े वाले हो ना आप, है ना। अब जाना भी तो कहाँ है तुमको, सोचो, यहाँ थुब ही नहीं रहे कि तुम कहीं जाना कहाँ है, कहाँ जाना है जी? वैकुंठ, परम धाम जाके आएंगे, वैकुंठ ऐसे ही नहीं ना। जाना है तुमको परम धाम, परम धाम जाना है तो कितनी मेहनत चाहिए। ये सब यहाँ प्रैक्टिकल बातें हैं। तो 16 कला संपूर्ण जो आत्मा बनती है तो वो क्या करेगी, क्या करती है? पुरुषार्थ करेगी। मैंने कुछ ऐसा देखने में नहीं आवेगा कि जो हम ललायत हों। सबसे बड़ी आकर्षण, सोचो, 16 कला संपूर्ण संपूर्णता है, कोई कमी नहीं है अब जीवन में, अपनी तरह की संपूर्णता है। तब जाके फिर तुम आगे जो तुम्हारी यात्रा है वो चुटकियों में खत्म कर लेते हो, फिर तुम वहां आनंद लेते हो। कितना समय आनंद लेते हो? वहां ठहरो, हाँ तुम वहां ठहरो, अब नहीं, बहुत हो गया, अब नीचे पहले ये बहुत समय से इंतजार कर रहे थे कि तुम जल्दी से एडवांस स्टेज पे आओ और हम अपना कार्य शुरू करें। अव्यक्तवाणी में, हर सीजन की अव्यक्तवाणी में ये रिपीट ना हो नहीं सकता। कौन कौन ललायत है? समय ललायत है और प्रकृति ललायत है, और साक्षियों के कौन देख रहे हैं? अव्यक्त आत्माएं। तुम एडवांस स्टेज पे आओ, क्या करो, तुम जो तुमको स्टेज बनानी है उस पे आओ और हम क्या करें, अपना काम शुरू करें। अब तुम कहां टिको, कुछ समय परम धाम में टिको, अब वापस नहीं जाना है, वहां रुको कुछ समय, वहां रुकना, नीचे क्या हो जाए, पूरी सफाई हो जाए, फिर किसकी शुरुआत होगी? 111। हाँ जी। ये वनवास संन्यास का आता है, हाँ जी, हाँ हाँ। ये राम बाप के लिए कौन सा टाइम है? राम बाप अंडरग्राउंड कब हुए? 14 वर्ष पूरे कब कर लिए? 14 वर्ष का संन्यास, मिन्नी मधुन पे जाना, ये युद्ध थी। ये राम बाप की और जो बैठे और धर्म वालों के जो क्वेश्चन है, ये युद्ध थी। 14 वर्ष क्या था? ये वनवास था 2004 के बाद से। जब वनवास पूरा हो गया तो कहाँ जाएं? संन्यास। हाँ जी। लेकिन बोला है कि वानप्रस्थ भी होते हैं तो कुछ ना कुछ वाणी होती है। 84 डेज में ही पूरी शूटिंग कर ली। हाँ, मान लो थोड़ा वो चूंचा की तुम्हारे लिए, क्योंकि एक तरफ क्या आना चाहिए, दोनों एक साथ गेट खुलने हैं। हाँ, एक तरफ सुखधाम, दूसरा शांति धाम। तो सुखधाम आ गया, हथेली पे दिख रहा है, तो शांति धाम का गेट खुले। अपनी उस स्टेज को, निराकारी स्टेज को धारण किया 84 डेज में, और पार्ट समाप्त। ये कोई टाइम पीरियड है कि कब धम्बले को टच किया या अगर वो 84 डेज निराले ही होंगे। उसका परिचय तो उन्होंने पहले ही दे दिया। परिचय पहले दे दिया, लेकिन उसके बाद, परिचय देने के बाद अभी चांस ही कहाँ मिला? चांस ही कब मिला? जब चारों तरफ क्या शुरू हुई? गलानी शुरू हुई, फिर सीबीआई ढूंढ रही है, अब जाके चांस मिला एकांत का। तो फिर जो 50 वर्ष का पुरुषार्थ है वो कितने वर्ष में पूरा कर लिया? 5 वर्ष में। हाँ जी। परिचय उन्होंने देना शुरू किया, हाँ, तभी उनके पास आया, उनके पास वो समझ तभी आई जब से दूसरों को देना शुरू किया।
वो पहले से जो चल रहा है, पहले जब बोल रहे हैं ऊंचते ऊंच शिवा फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, 2004-5 में डिस्कशन होती थी, उत्तर नहीं देना था वो बात अलग। लेकिन डिस्कशन क्यों होती थी, क्या जरूरत थी? शिव बाबा सदा इस धरा पे है, ऊंच से ऊंच शिव बाबा फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उत्तर नहीं देना बात अलग। लेकिन अगर डिस्कशन हो रही है तो कोई आधार तो होगा ना। क्यों कोई कोई आत्मा है उनको वहीं से क्यों टच हो रहा है? कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो 5000 वर्ष इस धरा पे है। उनकी बुद्धि में कहां से आया? किसने इंजेक्ट किया? बाप ने इंजेक्ट किया। हाँ जी। आज पॉइंट आया ना कि कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ ना कुछ निशानी रहेगी। हाँ, कुछ ना कुछ निशानी रहेगी। कौन सी? जहां तुम रह रहे हो। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो गई, अब पूरा शरीर तुम्हारा क्या हो गया? 5 तत्व तुमने सतो प्रधान बना लिए। अब ये निशानियां गायब। अब शरीर छोड़ो, कहां जाओ? कहां जाओ? शरीर छोड़ के कहां जाना है? परम धाम। हाँ, तब तक कुछ ना कुछ निशानी है। क्योंकि क्या कंडीशन लगा दी तुम्हारे लिए, खास तुम्हारे लिए? तुम सन्यासी हो क्या? है? तुम्हारी प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब होता है? क्या चाहिए तुमके साथ? तुम्हारे साथ परिवार चाहिए। माना इवन राजधानी बोला, सोचो, परिवार नहीं, राजधानी चाहिए। जो नंबरवार वहां पुरुषार्थी हैं वो सब के सब चाहिए। तुम सबकी कर्मातीत अवस्था सोचो, एक की नहीं, तुम सबकी कर्मातीत अवस्था। साकार मुरली का पॉइंट है, अगर इसकी कर्मातीत अवस्था हो गई तो वहां तक जाने में जिसकी जहां तक कर्मातीत अवस्था हुई है सब के सब सर्टिफिकेट मिल रहा है, सब पास हैं ये। यहीं तक मेहनत थी, सब सर्टिफिकेट मिला, पास। इसलिए बोला मुरली में, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का गहरा संबंध, तेरी नहीं, कहीं तेरी नहीं मिलता है। क्या मिलता है? नंबर वार तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। ओ कितना अच्छा गीत है ना, चले फरिश्ते संगम युग। संगम युग के, गाया करो रोज। क्या? शिव से मिलन मनाना, क्या बात है। हाँ जी। ये लाइन आई ना, उसके पहले कोर्ट और सजा की बात की। हाँ। तो फिर वो जो नंबरवार है उनके लिए होगा। अरे यहाँ को तो कोर्ट वोट क्या, धर्मराज की कोर्ट बिठा देंगे, जा पड़ा पड़ ला, हो गया फुर्सत। अपने घर की कोर्ट होगी या ये हाथी की कोर्ट में जाना पड़ेगा? है? बाबा ने तो डेट दी थी, कौन सी डेट दी थी? 5 दिसंबर 2019 लास्ट है। अब काहे की कोर्ट वोट? अब अगर कोर्ट है तो तुमको परवाह ही नहीं। परवाह कब होती है? अरे बोला तो था 5 दिसंबर 2019, इससे जास्ती गुंजाइश नहीं है। जितनी तैयारी करनी है कर लो। बम फूटेगा ही फूटेगा। इतना बड़ा अर्थक्वेक कहां पे? कोडिया पे है, और पूरे कबेलू हिल जाएं, एक भी कबेलू नहीं टूटा। सोचो कितनी छतर छाया है भगवान की। इतना बड़ा अर्थक्वेक हुआ है, इतना बड़ा भूकंप आया, लेकिन एक भी कबेलू नहीं हिला। और शक्तियों को तो कहां पहुंचा दिया है? नहीं तो कबेलू टूट टाट के इनके सर पे लग जाए तो इनको तो बहुत बड़ा कार्य करना है। सोचो, जहां वो होता है, जहां वो कांड हो वहां हिलते हैं सब। ऐसा नहीं कि नहीं हिलते, सब के सब हिलते हैं। कोई सब बहुत बड़े एक नंबर पे हैं क्या? है? हिलते तो हैं लेकिन टूटा कोई भी नहीं। इसलिए बोला 5 दिसंबर 2019। हाँ जी। और अभी 1-2 दिन पहले शाम के क्लास में डिस्कशन हुई थी ना कि जो 5000 वर्ष का चक्र है। हाँ जी। हाँ, ऐसा कहते हैं 28वां मनवंतर, जो भी भक्ति मार्ग में कहते हैं। हाँ। तो फिर जब हम लोगों का नेक्स्ट कल्प होगा उसके लिए 29वां होगा, मतलब कुछ ना कुछ वैसा। अरे अब कहीं से तो आइए, कहां से आया? सोचो आप। माना हिस्ट्री में भी है, वो बताते हैं लगभग 1.5 लाख वर्ष का बताते हैं। माना ये जो इसको कहेंगे थोड़ी सभ्यता है ना, वो सभ्यता नहीं है जो बंदर से बंदर होते हुए, वो तो उन्होंने वैसे ही कैंसिल कर दिया। लेकिन ये जो सभ्यता है ये लगभग 1.5 लाख साल पुरानी है। तो 28 मनवंतर जो भी उनका शब्द है,
एक्चुअल नहीं मालूम, है ना। अब ये तुम कहाँ डालोगे 29? अरे तुम ही डालोगे, कोई दूसरा आके डाल जाएगा? शास्त्रों में हमें और शास्त्र अगर तुम ही लिखते हो तो तुम ही डालोगे, वहां तुमको साक्षात्कार होगा, तो ये पंडित थोड़ी डालेंगे। हिस्ट्री मस्ट रिपीट होगी। हाँ जी। और ये पॉइंट आया था कि प्योरिटी को इतना हद में बांध दिया है। हाँ जी। तो फिर किस तरह से इस हद को क्रॉस करें, मतलब है एक संकल्प से दूसरे संकल्प के बीच में तुम्हारा गैप बढ़ रहा है, बढ़ ही नहीं सकता। कायदा नहीं है। जितना जितना आत्मा डिटैच हो रही है उतना ही ये गैप बढ़ेगा। पूरे संसार से डिटैच होना पड़े, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, कल्पना में ही जीते हैं, कल्पना में ही जिएंगे, स्वप्न ही देखेंगे। एक बाप दूसरा ना कोई, कोई भी नहीं है बीच में। एक संकल्प के बीच से दूसरे संकल्प 60 सेकंड बहुत बड़े होते हैं, लगे रहो। जितना जितना डिटैच हो रहे हैं उतना ही हो पाएगा। ये पूरे संसार से डिटैच होना पड़े। लौकिक को लात मारी साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी बात। फिर पहले तो लौकिक को ही चेक करे, फिर अलौकिक, और फिर जो डायमंड है वो भी तुम्हारे काम के नहीं। मेरे लिए तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये है प्योरिटी। निसंकल्प अवस्था सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है हमारी, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और ये तुमको सर्टिफिकेट दिलाती है तुम कितने प्योर हो, कि मनसा से जो एक व्रता है, सिवाय बाप के मन बुद्धि में कुछ आ ही नहीं रहा, उसी की एकाग्रता बढ़ती है। हाँ, अल्पकाल के लिए हो सकता है, तुमने बहुत मेहनत कर ली अल्पकाल के लिए, लेकिन नेचुरल हो जाए, नेचर में आ जाए, ये असंभव। इसलिए अव्यक्त में बोले व्यर्थ संकल्प भी इम्प्योरिटी है। अगर व्यर्थ भी इम्प्योरिटी है तो सोचो संपूर्ण प्योरिटी क्या है? कोई भी संकल्प नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। ये है बाप्समान प्योरिटी। यहां तक जाना है, 16 कला संपूर्ण होते हुए कहां तक जाना है? हाँ, कलातीत। हाँ जी। और ये भी पॉइंट आया था कि दीपमाला मनाने के निमित्त जो है जगदम्बा बनती है। हाँ जी, जब उनके संस्कार बिल्कुल स्वभाव संस्कार जो है मिल जाते से हैं, मिलते हैं, तो फिर महालक्ष्मी का पूजन होता है। तो घर की क्या की जाती है? सफाई की जाती है। हाँ जी। तो ये 34 तक हो जाएगा। एक बार एक भाई था भोपाल में, ये शायद 17 की बात है ना, वही आपके बंदर भाई। तो बाबा से पूछा, तो बाबा ने बोला कि 18 तक का कोई पॉइंट निकला था। तो उसने बाबा से पूछा कि बाबा 18 तक आप संपूर्ण बन जाएंगे? सोचो, इतना दिमाग खराब हुआ कि इसको तो कभी घुसने ही नहीं देना। वो बहुत बढ़िया भाई है, याद है? सोचो, बहुत बढ़िया भाई है, बहुत अच्छा भाई है। अक्सर उसका अमृत वेला मिस नहीं होता। उसका चार्ट ज्यादातर उसने रखा ही है लंबे समय से। अब वो ऊपर नीचे हो रहा हो भगवान जाने। ऐसी अच्छी आत्मा बाबा के सामने बैठ के पूछ रही है कि बाबा 18 तक आप संपूर्ण हो जाएंगे। वही बात आपने कर दी, इनसे मिलो। ये भी नहीं सोचते कहाँ बैठे हैं, जैसी हमारी बुद्धि ऐसी इनकी होगी, अभी तो चेंज होने में समय लगेगा। अरे आप तो 14 साल बाद आए हैं, काश आप 14 साल पहले आए होते तो ये कभी नहीं पूछते आप। क्या करो, बुद्धि को सूक्ष्म बनाओ। इन आंखों से जो दिख रहा है ये सब क्या है? ये हकीकत नहीं है। हो सके तो तीसरे नेत्र से देखो, लेकिन तीसरा नेत्र कोई मासी का घर नहीं है कि मिल जाए। इन आंखों से जो दिख रहा है ये सब धोखा है। तो तीसरा नेत्र से अगर देख सको तो, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। हाँ जी। और उसी दिन ये भी बात आई थी कि अनेक भटकी हुई आत्माओं की बुद्धि को एकाग्र करना। हाँ, ये है सबसे बड़ी से बड़ी साइंस, अव्यक्त वाणी का पॉइंट है, सच्ची सेवा। अनेक भटकी हुई आत्माओं की बुद्धि को एकाग्र करना, यह है सच्ची सेवा। और इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। ये कब होती है? जितना जितना तुम्हारी बुद्धि एकाग्र हो रही है, उतना उतना तुम्हारे स्टार में जो राजधानी है,
जो तुम्हारे जितना नजदीक है स्वतः ही कहां जाने लगेगा, वो स्वतः। इसमें आवाहन नहीं किया जाता कि कोई वहां बैठा है वहां बैठा है उसकी मनसा सेवा कर दे, ये नाटकबाजी नहीं होती है ना। उस स्टार में जो राजधानी समाई विश्व के किसी कोने में भी है, स्वतः ही वो गुल खिल रहा है। इतनी बड़ी साइंस है ये, इनका देहों से कोई कनेक्शन नहीं। इसलिए बाबा ने कि सबसे बड़ी पावर होती है वाइब्रेशन की पावर। विश्व के किसी भी कोने वो आत्मा बैठी है तो वहीं क्या होगी, वो ऑपरेट होगी, उसको मालूम भी नहीं है, सोचो। और वो स्वतः ही कहां जा रही है, ये है सबसे बड़ी सेवा, वाइब्रेशन की सेवा। इसलिए कहा अनेक भटकी हुई बुद्धियों को एकाग्र करना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। उसके लिए क्या चाहिए, अपनी बुद्धि जितनी एकाग्र होगी, जितनी भटकन नहीं है उतना ही एकाग्र होगी, तो क्या करेगी, चुंबक जैसा काम करेगी। इसको कहता है साइंटिफिक। हाँ जी। फिर ऐसा बोला कि ऐसी जो आत्माएं होंगी हाँ वो जी। सभी एक जगह इकट्ठी होती जाएगी। हाँ जी। और फिर कितनी हो जानी चाहिए उनकी स्ट्रेंथ, 16,000। बुद्धि उनकी एक ही जगह है, शरीर भले नहीं है, लेकिन जब ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं तो विश्व के उस कोने में बैठे भी जुड़ जाते हैं। एक ही ट्रेन है ये, जितने भी ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं विश्व के किसी भी कोने में बैठ के कर रहे हैं, तो उसी सेकंड एक साथ जुड़ रहे हैं। तो ऐसी 16,000 आत्माएं जब एक ही नाभि कुंड से जुड़ जाएं तो समझो काम हो गया। इसलिए बाबा ने बोला सबसे बड़े मददगार तुम्हारे साधन बनेंगे। इसलिए कहीं कोई आने जाने की दरकार नहीं, जहां पे भी हैं वहीं से क्या होगा, उनका उत्थान शुरू हो जाएगा। हाँ जी। ओम शांति।